जूझते लोगों के बीच फरिश्ता बनकर आई टीम दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल, कुलदीप शर्मा ने लगाए आरोप। स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए गए। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते आम जनमानस तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच टीम दीपेंद्र हुड्डा एक फरिश्ता बनकर आई है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कुशल नेतृत्व में टीम दीपेंद्र हुड्डा गांव-गांव जाकर कोरोना से दम तोड़ते कोरोना के मरीजों को नवजीवन प्रदान कर रही है। करनाल में आज पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता तथा जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह के संयोजन में हुए कार्यक्रम में टीम दीपेंद्र हुड्डा की राज्य समन्वय मुस्कान गुप्ता ने करनाल जिले के निसिंग घरोंडा इंद्री असंध बला में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए हैं। इस अवसर पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि सरकार की लापरवाही से कोरोना ग्रस्त होकर दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग दवाओं की कमी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए 90 हलकों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवा रहे हैं। इस कोरोना काल में लोग बीमारी के साथ महंगाई से भी लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और सरकार का रवैया जन अपेक्षा से अनुरूप नहीं है। उधर कानून व्यवस्था लकवाग्रस्त हो रही है। इस अवसर पर टीम दीपेंद्र हुड्डा की स्टेट कोऑर्डिनेटर मुस्कान गुप्ता, उनके पिता मुनीश गुप्ता ने कहा कि इसके बाद कुरुक्षेत्र और हिसार में अभियान चलाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने नहीं देंगे। हमारे बीच में हमारी बेटी मुस्कान बैठी हैं, जो टीम दीपेंद्र की, जो हमारे मेंबर राज्यसभा ने जो करनाल जिले की टीम गठित की हुई है उसकी कोऑर्डिनेटर स्टेट में। और मुस्कान जो है ये कोरोना में दीपेंद्र जी की टीम के हिस्सा होते हुए, कोऑर्डिनेटर होते हुए इन्होंने बड़ा काम किया है। और आज भी जो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध हुए हैं 10, ये हमारी बेटी मुस्कान के प्रयत्नों से, टीम दीपेंद्र के प्रयत्नों से, दीपेंद्र एमपी के राज्यसभा के प्रयत्नों से हुए। मैं सबसे पहले माननीय राज्यसभा सदस्य का धन्यवाद करूंगा, दीपेंद्र जी का और टीम दीपेंद्र का, जिन्होंने करनाल जिले में जब ये ज्ञात हुआ कि विभिन्न CHCs और PHCs में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, कल्पना चावला में हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो CHCs PHCs हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से हर पेशेंट को करनाल आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए और इलाज के लिए। तो ये फैसला हुआ है कि 2-2 कॉन्सेंट्रेटर्स असंध, बला, घरौंडा, निसिंग और इंद्री CHCs के अंदर टीम दीपेंद्र द्वारा अवेलेबल कराए गए हैं। और हमारे इन खंडों के सम्मानित नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारी बेटी मुस्कान भी इन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ विभिन्न CHCs में जाएंगे और उनको हैंड ओवर करेंगे। कोरोना की महामारी से सारा देश ग्रस्त है, त्रस्त है। एक ऐसा समय था जब सरकार की ना तजुर्बेकारी से, सरकार की गफलत से, सरकार की इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर से ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी।
हजारों लोग मारे गए इसलिए कि ऑक्सीजन समय पर नहीं मिली। फिर दूसरा फेज आया कि दवाइयों की किल्लत हो गई, काला बाजारी हो गई, कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। फिर तीसरी स्टेज आई मिसमैनेजमेंट की। गवर्नमेंट जहां जहां मैनेज करना चाहिए था वहां मैनेज ना करके और किसी और काम में लग गई, जिसकी वजह से कोरोना पर जिस प्रकार से सेकंड वेव आई उस पर काबू पाया जा सकता था, वो काबू पाने में असमर्थ रहे। हम कांग्रेस के लोग सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार पहले की तरह निश्चिंत ना हो, पहले की तरह लापरवाह और गफलत में ना जाए। तीसरी वेव अगर आती है उसके लिए अभी से तैयारी करें ताकि लाखों जानों को बचाया जा सके, हजारों लोगों को बचाया जा सके। क्या खर्चा नहीं होता है। दूसरी बात कोरोना से हटकर जो आप सबको भी महसूस होती होगी कि कीमतें आकाश को छू रही, देश की जीडीपी डूब गई। पिछले 40 साल में इतनी जीडीपी कभी नहीं डूबी थी, अब डूब चुकी। लेकिन कीमतें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, खाने की वस्तुओं की बात करें, खाने के सरसों के तेल की बात करें जो गरीब इस्तेमाल करता है, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल, दालों के भाव, हर चीज जो कॉमन मैन, अब ये नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल गरीबों के पास नहीं, सबके पास है, हर चीज का भाव बढ़ गया है। कोरोना की आड़ में सरकार का प्रोपेगेंडा कोरोना पर केंद्रित है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो असली मुद्दा है कोरोना के साथ साथ वो देश की फेल होती अर्थव्यवस्था, देश की फेल होती हुई सरकार और बढ़ती हुई कीमतें हैं। कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति तो हम करते हैं भाई। जो तुम कर रहे हो वो क्या है? तुम पर्दा डाल रहे हो, पर्दा डालने की राजनीति कर रहे हो। हम उजागर करने की राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति करते हैं, स्वस्थ राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं। आपकी तरह राजनीति नहीं करते। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार का ये आरोप कि कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे इस बात का जवाब दो कि ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, दवाइयों में ब्लैक मार्केटिंग क्यों हुई, रेमडेसिविर और टोक्लिजुमैब ये क्यों नहीं अवेलेबल था। अब ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, ब्लैक फंगस का कारण क्या है हमें पता है। अगर विपक्ष का काम हम इन आवाज को उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं राजनीति, लेकिन स्वच्छ और तथ्यों की राजनीति करते हैं। आपकी तरह जनता को गुमराह करने की राजनीति नहीं करते हैं। अगर हम बढ़ती हुई कीमतों की आवाज उठा रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। यस, हम कर रहे हैं, क्योंकि जनता की कमर तोड़ रही है महंगाई। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मोदी जी का जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला करता था, मुद्दों से भटकाने की राजनीति जो चला करती थी, उसका पर्दाफाश, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता को समझ में आ गया है। बंगाल से शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने असलियत का चेहरा सामने आ जाएगा, आईना दिख जाएगा।
देश का मोह भंग हो चुका है। नरेंद्र मोदी से देश का मोह भंग हो चुका है, हरियाणा की भाजपा सरकार से। करनाल की अगर बात करें हम, आप प्रेस के लोग ही ज्यादा पूछते हैं, कहते हैं कि सीएम सिटी है। सीएम तो यहां कभी कभी अवतार के रूप में आते हैं हेलीकॉप्टर से। सिटी तो ये हमारा है। मुख्यमंत्री ने तो एक 100 गज के मकान पर अपना बोर्ड लगा रखा है, मेरा है। कभी आए हैं वहां, ठहरे हैं? कभी जन समस्याएं सुनी है? पिछले 2 साल में एक दिन बता दें मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने अपने क्षेत्र से लोगों की जन समस्याएं सुनी? एक बार। सामान्य जनमानस की पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं है। करनाल का सामान्य नागरिक जिन्होंने पिछले 7 साल से उनको वोट देकर हरियाणा की उच्चतम गद्दी पर बैठा रखा है, वो आदमी आज मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़ा नहीं हो सकता। नतीजा ये निकला कि करनाल का सबसे वरिष्ठ म्युनिसिपल काउंसलर, कॉरपोरेटर सुदर्शन कालड़ा तड़प तड़प कर पीजीआई में दम तोड़ गया। मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर उनको चंडीगढ़ ले जाया गया। चंडीगढ़ ले जाने के बाद वो अस्पताल में एडमिशन और दवाइयों के लिए अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहा और तोड़ गया। मुख्यमंत्री नहीं मिला। मनोज गौतम एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनको इलाज नहीं मिला। वो कितनी संस्थाओं के साथ जुड़े थे। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हरियाणा में भाजपा की वरिष्ठतम नेता 3 बार मंत्री रही श्रीमती कमला वर्मा अखबार के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि मुझे इलाज करवा दो। ये हाल तो इस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं का है और मुख्यमंत्री मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से। तो राजनीति कौन कर रहा है भाई? कि हरियाणा में सब ठीक है, सब कंट्रोल है। हमने किसानों की अच्छी लठ से पिटाई की है, वो भी शांत हो गए। उनको भी अकल आ गई हमारी लठ के पिटाई से। बताए हैं प्रधानमंत्री, जरूरत पड़ी तो और भी लठ चलाएंगे। लेकिन सरकार को अपने काले कानून वापस लेने होंगे। किसान के संघर्ष में कांग्रेस उनके साथ है और किसानों का संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चश्मा चढ़ाए आए हैं, अपना जीवन दान ले आए हैं, उनको मुबारक। लेकिन हरियाणा की जनता, करनाल की जनता तड़प तड़प कर मुख्यमंत्री को ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री संतरियों से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री तक सामान्य नागरिक की पहुंच नहीं। कि एक व्यक्ति की पत्नी कुएं में गिर गई थी। किसी ने अगले दिन पूछा कि तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई थी, ठीक है ना? बोला हाँ, कल तक तो आवाज आ रही थी, आज तो नहीं आ रही। तो करनाल के लोगों की आवाज कुएं में दबकर रह गई है। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को जगाने की, ताली बजाकर, थाली बजाकर। ऐसे आयोजन होते रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में श्री दीपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम, हमारी बेटी मुस्कान ने भी कोशिश करके, एक नौजवान बेटी है हमारी, कोशिश करके इस तरीके से का किया है दीपेंद्र ने। और हमारे यूथ कांग्रेस के और लोग लगे हैं साथ, सभी से अपने नेतागण यहाँ हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटर्स हम आज समर्पित कर रहे हैं
इन शब्दों के साथ आपका बहुत सर, आपको लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास हमारी टीम का ये गोल है कि हम हरियाणा की हर CHC में अपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाएं और इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को पहुंचाने से जिस गरीब से गरीब की अगर मदद हो सकती है तो क्यों नहीं। और अभी तक हमने हरियाणा के 11 डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाए हैं। आज हम करनाल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कल और परसों हम कुरुक्षेत्र और हिसार में करेंगे। और मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि आप अपने मास्क पहन के रखें, अपने हाथ सैनिटाइज करें और सबसे 6 गज की दूरी बना के रखें। और जहाँ तक कोरोना की तीसरी वेव की बात है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तीसरी वेव आ सकती है, जैसे कि हमने जापान में सुना है, वहाँ पे तो चौथी वेव आने का भी आशंका है, वहाँ पे चौथा वेरिएंट आने वाला है। तो हमें अभी से ही तीसरी वेव की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने देखा है दूसरी वेव में जो हालत हुई है, ऑक्सीजन कहीं नहीं थी, पूरे देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से इतने मरे हैं। तो अगर हम अभी से तीसरी वेव की तैयारी करेंगे तो हम बहुत से लोगों को बचा पाएंगे। धन्यवाद। ये हमारा पिछले 2 महीने से चल रहा है। तब से हम अपना काम ये है कि हमने सबसे पहले तो हमने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया। हमारा एक प्लेटफॉर्म था keto.com, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, और उसमें से हमने सबसे अपना जो भी हमारा ये कैंपेन है हमने सबको फॉरवर्ड किया। सब ने अपने फ़ंड इसमें हमें दिए हैं। किसी ने 10,000 दिए हैं, किसी ने 5,000 दिए हैं, किसी ने 300 रुपये भी दिए हैं, किसी ने 30,000 भी दिए हैं। तो हम करनाल के जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब ने अपना पैसे दिए हैं और उससे हमने कॉन्सेंट्रेटर खरीदे हैं। और अब ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।